सुबह से लगातार रेस्क्यू चल रहा है। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू के दौरान 3 लोगों के शव मिले हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए लगातार मौजूद हैं। गौरीकुंड में भीषण भूस्खलन की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में अभी भी 19 लोगों के लापता होने की बात सामने आ रही है। तो रुद्रप्रयाग में बीते गुरुवार की रात जबरन भूस्खलन के चलते एक भीषण हादसा हुआ। भारी मलबा गिरने के चलते 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। 13 लोग लापता हो गए और अब तक के 3 शवों को निकाला गया है। वहीं रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। देवभूमि में एक बार फिर से मचा कोहराम। पहाड़ों से मलबा गिरने से लापता हुए कई लोग। मलबे के साथ नदी में बह गए लोग। केदारनाथ आपदा की याद दिला गया हादसा। उत्तराखंड के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। ऐसे माहौल में गुरुवार देर रात जबरदस्त भूस्खलन से रुद्रप्रयाग एक बार फिर दहल गया। इन दिनों मंदाकिनी नदी उफान पर है। जी हां, ये वही मंदाकिनी नदी है जिसके उफान पर रहने के चलते आज से 10 साल पहले केदारनाथ में बड़ी आपदा आ गई थी। इसी बीच गौरीकुंड के पास बनी दुकानों के ऊपर पहाड़ टूटकर गिर गया, जिसमें 17 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है और 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें से 7 लोग नेपाल मूल के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी अन्य राज्यों के हैं। ये सभी लोग वहां काम करने वाले ही बताए जा रहे हैं। इस आपदा के बाद शासन प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है। घटना के तुरंत बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन में आए और उन्होंने कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात की जानकारी ली। ये हादसा बहुत दुखद है और इसमें अभी तक जो 17 लोगों के लापता होने की खबर मिली है, उनको पूरी तरह से खोजने का काम, बचाव और राहत का काम सभी चल रहे हैं। सभी जितने भी एजेंसियां हैं, जो बचाव करने वाले दल हैं, वो मौके पर हैं। उनकी खोजबीन की जा रही है। अलग अलग सेक्टरों में बांट के इस काम को किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले उनको सभी को जो लापता लोग हैं उनकी जानकारी प्राप्त की जाए, उनको खोजा जाए। कल रात लगभग 12 बजे के आसपास जो है गौरीकुंड में लैंडस्लाइड होने की वजह से कुछ यहाँ पे जो दुकानें थी वो क्षतिग्रस्त होकर नदी में जा हुआ है। इसमें लगभग 13 से 14 लोगों की मिसिंग होने की सूचना अभी तक हमारे पास प्राप्त है। संभवतः इतने लोग मिसिंग हैं और इनके लिए लगातार हमारी पुलिस प्रशासन की टीम जो है मौके पर मौजूद है। डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ आदि सारे टीम जो है रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में लगे। मंदाकिनी नदी के उफान के बाद लोग दहशत में जी रहे हैं। इसी बीच एक और जानकारी सामने आई कि दुर्भाग्य से रुद्रप्रयाग देश के 10 सबसे अधिक भूस्खलन खतरे वाले जिलों में से नंबर 1 पर है। इसकी तस्दीक पिछले 3-4 दशकों के दौरान जिले में भूस्खलन की वे बड़ी घटनाएं हैं, जिनमें हजारों लोग मारे गए हैं या तो फिर लापता हो गए। अब इस आपदा के बाद एक बार फिर देवभूमि की धरती दहल गई। फिलहाल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है, जिस पर एसडीआरएफ की आईजी ने जानकारी भी दी है। देर रात लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के कारण वहां पर जो दुकानें थी वो डैमेज हुई हैं। जितनी हमारे पास सूचना लोकल से प्राप्त हुई है उसके अनुसार उस टेंट में जो दुकान के पास था वहां 8-9 नेपाली जनरली रहते थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारी जल पुलिस, प्रशासन पुलिस, सबके प्रतिनिधि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। इस बड़े हादसे के बाद देवभूमि एक बार फिर दहल गई। मानसूनी समय में पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाओं में ज्यादा बढ़ोतरी देखी जाती। ऐसे में शासन प्रशासन को मानसून के समय मुस्तैदी से काम करना चाहिए, जिससे आपदा से पहले ही लोगों को सुरक्षित रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।